चलिए उमरिया जिले से खबर दिखाते हैं, जहां उमरिया जिले में प्रशासनिक लापरवाही से त्रस्त आदिवासी और आम नागरिकों का सब्र अब जवाब देने लगा। हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग कभी राशन कार्ड के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, तो कहीं अपनी वर्षों पुरानी डूब प्रभावित भूमि के मुआवजे के लिए दर दर भटकने को मजबूर। प्रशासन की उदासीनता से आहत एक परिवार के मुखिया ने तो कलेक्टर की कार्यप्रणाली से परेशान होकर सरकार से पूरे परिवार के लिए मृत्यु तक की मांग कर दी, जिसने जिले की भयावह स्थिति को उजागर कर दिया है। मामला मानपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल्दी का है, जहां के दर्जनों आदिवासी और सामान्य नागरिक पिछले 13 वर्षों से भदार डाइवर्सन योजना के तहत अधिग्रहित की गई अपनी भूमि के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि उनकी जमीन योजना में डूब गई, लेकिन आज तक उन्हें न तो उचित मुआवजा मिला न ठोस कार्रवाई। जन सुनवाई के दिन हर मंगलवार को पीड़ित हाथों में दस्तावेज लेकर जिला मुख्यालय पहुंचते हैं और अधिकारियों के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। प्रशासनिक रवैये से हताश एक पीड़ित ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर ली है। मांग न केवल पीड़ितों के पीड़ा को दर्शाती है, बल्कि जिले में व्याप्त प्रशासनिक संवेदनहीनता की तस्वीर भी सामने रखती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब आदिवासी और गरीब नागरिक अपने हक के लिए यूं ही भटकते रहेंगे और कब प्रशासन उनकी पीड़ा को गंभीरता से सुनेगा। ग्राम बेल्दी से हूँ, कंछेदी कोल नाम है मेरा। पिताजी के मुआवजा नहीं मिला और ये क्या है कि ये आसपास के मेरे भाई बड़के दादन को मिल गया है, मेरा नहीं मिला। मेरा पिताजी के नहीं मिला ये मुआवजा। भदार नदी का जो बांध बंधा है वो मोहरा से डैम को कहते हैं उसको, तो सबको मिल गया, हमारा नहीं मिल रहा। परेशान है, कलेक्टर के पास जाते हैं, कहीं एसडीएम के पास जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती है। अब हम क्या करें गरीब आदमी। कितना जमीन फंसा? हमारा मतलब 75 डिसमिल फंसा है। एक भी मुआवजा नहीं मिला? एक भी नहीं मुआवजा मिला हमारा। आसपास के बगल आदमी को सबको मिल गया है। कितनी बार आवेदन दिए? आवेदन बार कम से कम 50 आवेदन दे चुके हैं। तहसीलदार के पास जाते हैं, वकील के पास वो सब सिस्टम लगाते हैं, वो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और द्विवेदी ग्राम पंचायत छोटी बेल्दी से बोल रहा हूँ। मेरी जो पिताजी के नाम पे, हमारे सभी भाई के सहित पूरी जमीन हमारी पिताजी के नाम पे थी। बड़े भाई का जमीन 7वां हक बड़े भाई के नाम पे पिताजी के जीते जी करवा दिया गया था, लेकिन उसमें भी बड़े भाई 420 करके एक पिताजी का हक भी मार करके और अपने नाम पे पटवारी को घूस दे करके करवा लिए थे। इसके पश्चात मुआवजा बना। जमीन हमारी डैम में फंसी है, 5 एकड़ 70 डिसमिल फंसी थी। उसमें से बड़े भाई के खाते में आधी राशि डाल दी गई है और 6 हक का पैसा पिताजी के खाते में डाला गया है। इस तरह से आज 20 बार कलेक्टर साहब के यहाँ जा चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और पूरे घर के हम सभी सदस्य परेशान हैं। और ये जो पैसा मुआवजा का, भू अर्जन मुआवजा का डाला गया है, कलेक्टर साहब की अनुमति के द्वारा डाला गया है। जब भी जाते हैं तो कलेक्टर साहब कोई सुनवाई हमारी आज तक नहीं किए हैं। आज 2022 से परेशान हैं हम। 20 बार जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह लग रहा है कि प्रशासन जो है बिकी हुई है। जब भी जाते हैं एसडीएम साहब के पास जाते हैं तो बोले भू अर्जन के पास जाओ, कहीं तहसीलदार के पास जाओ, कहीं यहाँ जाओ, कहीं वहां कहाँ जाए हम। हमारी जमीन हमारी वापसी कर दें, नहीं हमको आत्महत्या करने की अनुमति दे दें। पूरा हम सहमति हैं अपने परिवार सहित, आत्महत्या बाल बच्चे सहित हम आत्महत्या कलेक्टर साहब के दुखी होकर के उसके में से मरना चाहते हैं। बस हम ग्राम बेल्दी से बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुआवजा के लिए परेशानी हो गई। 3 साल नहीं मिल रहा। बड़े लड़के की मुआवजा निकल गया, अब मेरा नहीं निकल रहा। अब मेरा आदमी खत्म हो गए हैं। अब जमीन ओखे पास कुल कितने ही कि 77 डिसमिल, वो ज्यादा मुआवजा पाया है। अब मैं क्या बताऊं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कागज सब धरे हूँ, जोरे तंगोरे, लिखाई पढ़ाई, कोई नहीं सुन रहा मेरा गरीब का। काहे बात का मुआवजा? काहे में जमीन फंसी थी? जमीन डूब में फंसी है, नदिया तरफ। क्या बन रहा था? डैम। कलेक्टर के यहाँ शिकायत की है? 4 छबेरी गए उमरिया, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं हो रही। गरीब का कोई नहीं आया।